जय विश्वनाथ महादेव ज्योतिष परामर्श केंद्र काशी वाराणसी से आज हम लोग जानेंगे मेष राशि वाले समस्त जातकों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना। उनका स्वास्थ्य, उनका करियर, उनका व्यापार, उनका प्रेम तथा वैवाहिक जीवन, इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए उनका अध्ययन का क्षेत्र, सारी चीज़ों पर हम विस्तार से जानकारी करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आइए हम जानते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो ये मेष राशि से लग्न में मेष राशि यहाँ पे है और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे लग्न में कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। द्वितीय भाव में यहीं पर जो धन भाव होता है वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसके साथ साथ तृतीय भाव में मंगल मिथुन राशि में विराजमान है। तो वहीं षष्ठ भाव जो शत्रु का और रोग भाव कहा जाता है वहां पर बुध, उसके बाद सूर्य और केतु तीनों ग्रह एक साथ विराजमान हैं। तो यही सप्तम भाव में शुक्र अपने स्वयं की राशि तुला में विराजमान है। तो एकादश भाव यहाँ पर जो है शनि कुंभ राशि में अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। तो यही व्यय भाव में राहु विराजमान है। तो आइए हम जान लेते हैं सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस अक्टूबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो लग्न से देखते हैं, लग्न के स्वामी यहाँ पर मंगल विराजमान है। तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं नहीं होने वाली है आपको अक्टूबर के महीने में। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर शुक्र पूर्ण दृष्टि, सप्तम की दृष्टि शुक्र डाल रहे हैं और उच्च के शुक्र हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित कोई सी भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, आपको अनावश्यक यात्राओं का सामना करना पड़ सकता है, कहीं भ्रमण करने के लिए, कहीं दर्शन करने के लिए, कहीं घूमने के लिए या आपने परीक्षा देने के लिए किसी न किसी कारणवश आपको यात्रा करने की पड़ सकती है। इसके साथ साथ द्वितीय भाव धन भाव में यहाँ पर बृहस्पति जो है विराजमान है वृष राशि में, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होते रहेगा। किसी न किसी पर यदि आपने किसी को धन दिया है वहां से धन प्राप्त होने की संभावना बनेगी तथा जो लोग नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, उनकी पदोन्नति होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से इस अक्टूबर के महीने में बन रही है। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर पंचम भाव जो प्रेम प्यार का होता है, यहाँ के स्वामी जो हैं आकर के यहाँ शत्रु भाव में बैठे हैं। आपको एक बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने जो है आपके पार्टनर के साथ, आपके लव इन रिलेशनशिप में जो है आपके पार्टनर के साथ किसी ना किसी बात को लेकर के अनबन होने की संभावनाएं प्राप्त हो रही है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कुछ बात समझाना चाह रहे हैं, उस बात को वो न समझ पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, जिसके कारण आप दोनों लोगों में मतभेद हो सकता है। इस पर विशेष करके जो है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर के पहले तक, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य जो है परिवर्तन करके और चले जाएंगे यहाँ सप्तम स्थान में, तुला राशि में चले जाएंगे। और तुला राशि में जैसे ही सूर्य जाएंगे तो लग्न को देखेंगे, लग्न को सूर्य देखेंगे तो आपका क्रोध थोड़ा बढ़ सकता है, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। ऐसा लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं यही अच्छा है, मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं यही अच्छा है, इसके बाद सामने वाला जो कह रहा है वह गलत है। इतना आत्मबल आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ी सी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए 17 अक्टूबर के पूर्व थोड़ी सी अध्ययन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहेगा, पढ़ने की स्थिति में आपको टालने की समस्या बनी रहेगी कि आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये समस्याएं थोड़ी सी बनी रहेगी। यदि आप कोई एडमिशन लेने वाले हैं, कहीं पर कोई इंस्टीट्यूट में जाने वाले हैं एडमिशन के लिए, यदि संभव हो तो आप 17 अक्टूबर के बाद ले सकते हैं, उसके पहले भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर जो टाइम होगा वह 17 अक्टूबर के बाद यदि निर्णय लेते हैं अध्ययन के क्षेत्र में तो वह आपके लिए बेहद ही खास रहेगा, बेहद लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ अब जान लेते हैं हम वैवाहिक जीवन आपका। वैवाहिक जीवन यहाँ पर जो है शुक्र स्वयं की राशि तुला में बैठा है, तो आपके पत्नी के साथ, आपके पति के साथ अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। आप दोनों परस्पर एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे, किसी भी प्रकार से कोई मतभेद होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। बहुत अच्छा चलने वाला है यह अक्टूबर के महीना। लेकिन जैसे ही 13 अक्टूबर को शुक्र जो है परिवर्तन होकर के वृश्चिक राशि में चले जाएंगे,
अष्टम स्थान पे यहाँ चले जाएंगे। तो 13 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा सामना करना पड़े मतभेद का, आपकी बातों को न समझे, किसी भी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग होना, आपस में बात विवाद होना, ये सारी समस्याएं 13 अक्टूबर के बाद बन सकती है। थोड़ी सी आपको ऐसी सिचुएशन में सावधान रहने की आवश्यकता है और एक दूसरे को परस्पर बातों को समझ करके सामंजस्य बना करके चलने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद 13 अक्टूबर तक थोड़ा सा पहले जो है बहुत बेहतर है। उसके बाद 13 अक्टूबर के बाद ये सारी समस्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भाग्य भाव, आपका भाग्य अच्छा रहने वाला है, क्योंकि भाग्येश जो है धन भाव में जाकर के बैठे हैं। यहाँ पर भाग्येश यहाँ इस स्थान के जो स्वामी हैं वह बृहस्पति हैं और बृहस्पति यहाँ पर धन भाव में जाकर के बैठे हैं। तो भाग्य आपका अच्छा होने वाला है, कहीं ना कहीं आपके भाग्य में परिवर्तन होने वाला है। यदि बहुत दिनों से कोई कार्य रुका हो, कोई नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हो, वहां वेटिंग में आपको रखा गया हो, तो हो सकता है कि आपको बुलाया जाए, क्योंकि बेहतर समय है आपका भाग्योदय के लिए। आपको धन आने की संभावनाएं बन रही है, तो भाग्योदय आपका अच्छा होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में उनको अच्छा लाभ होगा इस अक्टूबर के महीने में। यदि आप किसी पार्टनर के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं तो उसका अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, अच्छी बॉन्डिंग उसके साथ आपको रहेगी। और जो लोग नौकरी में है, पेशे में है, उनकी पदोन्नति होने की पूर्ण संभावनाएं इस अक्टूबर के महीने में बन रही है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, लाभ भाव में शनि उच्च के होकर के कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि बहुत ही बेहतर है। शनि धन की योग बना रहे हैं, आपके करियर में उन्नति का योग बना रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका रुका हुआ कार्य बनेगा। किसी को यदि आपने पैसा दिया है, वह भी पैसा आपको मिलने की संभावनाएं बन रही है इस अक्टूबर के महीने में। लेकिन यहाँ राहु जो बैठे हैं रोग भाव पर देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको यात्रा करते समय सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी और किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व आपको थोड़ी सी सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु के कारण आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे, एक एक विषय पर, एक एक चीजों पर बहुत सारे आपके अंदर प्रश्न आएंगे, उत्तर आएंगे, लेकिन किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है इसमें थोड़ा सा आप विचलित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप बड़ी ही सोच करके, समझ करके और कोई भी निर्णय लें। लेकिन मंगल का परिवर्तन 20 अक्टूबर को मंगल जो है कर्क राशि यहां पर आ जाएंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपको, यदि आप घर लेने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे हैं या जमीन लेने के लिए और गाड़ी लेने के लिए नहीं ले पा रहे हैं, तो सुनिश्चित ही आप 20 अक्टूबर के बाद यदि प्रयास करते हैं तो आपका कार्य बनेगा ही बनेगा, आप ले सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए विशेष करके यदि वो लोग घर, गाड़ी और जमीन के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उनका संयोग नहीं बन रहा है, तो 20 अक्टूबर 2024 के बाद अवश्य ही संयोग बनेगा और आप ले पाएंगे। इसके साथ साथ यह बहुत ही अच्छा महीना रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए, धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और पति पत्नी में सामंजस्य की दृष्टि से, तथा विद्यार्थियों के लिए भी 20 अक्टूबर के बाद से अच्छा दिन रहेगा यह अक्टूबर का महीना। आप लोगों को जो है इस महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए, यदि आप सुंदर कांड का पाठ करते हैं मंगलवार के दिन, तो आपके कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी। जय विश्वनाथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक इसको शेयर करें, ताकि सब लोग इसके बारे में जानें। तथा यदि आप अपनी कुंडली पर विस्तार से विश्लेषण चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय विश्वनाथ। हर हर महादेव।